तुम्हें द बॉयज में क्या पसंद है? उनका खून खराबा, अतरंगी सीन, या इसलिए कि वो तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारी कड़वी सच्चाई? क्योंकि ऊपर ऊपर से देखे तो ये एक सुपर हीरो शो है जिसमें सुपर हीरो के डार्कर साइड को दिखाया गया है, पर अगर डीपली समझते हैं तो इसमें कोई हीरो है ही नहीं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी कहानी है फिलहाल जिसमें हर कोई एक दूसरे से बुरा विलन है। और आज हम उम्र के इस पड़ाव में हैं जिसमें विलन शब्द को सुनते ही न जाने क्यों उसको देखने, जानने और समझने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बचपन से ही इतने सारे हीरोज और उनकी कपोल कल्पित झूठी दुनिया देखी है कि अब हमें वो सब बनावटी मालूम पड़ता है। और आज के समय में किसी हीरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि समय तो बदल चुका है पर उनका चरित्र का चित्रण नहीं बदला। क्योंकि एक भोला, अच्छा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति आज के समय में आसानी से हजम तो नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गुण अब चलन से बाहर हो गए हैं, लेकिन एक आइडियल हीरो को मेरे हिसाब से संतुलित और तर्कसंगत होना चाहिए। और द बॉयज हमें वही दिखाती है। इनके राइटर ने हीरो और विलेन की बीच की रेखा को बिल्कुल ग्रे कलर से खींचा है, जिसके कारण हम उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm। मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि क्यों और कैसे द बॉयज हमें खुद से मिलवाती है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि हम में से कोई भी वर्जिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी हम सबकी हर रोज कहीं ना कहीं ले रही होती है। और इसी लेन देन के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें एक अच्छा इंसान बुरा बन जाता है। और द बॉयज इसी चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से उजागर करती है। हालांकि ब्रेकिंग बैड ने भी इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया था। ब्रेकिंग बैड का मतलब ही होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो आमतौर पर कभी ईमानदार हुआ करता था, जो अपनी मुश्किलों और परिस्थितियों से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसका व्यक्तित्व विकृत हो गया और अंत में उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवैध और अनैतिक तरीके चुने। और कहीं न कहीं द बॉयज की कहानी भी इसी अवधारणा से प्रेरित लगती है। हम सभी को अच्छे से पता है कि हीरो एक खूबसूरत झूठ को दर्शाता है तो वहीं विलन समाज की कड़वी सच्चाई दिखाता है। द बॉयज के सभी कैरेक्टर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विलेन ही है, जिसके कारण उनकी पृष्ठभूमि, प्रेरणाएं और भावनाओं में काफी विविधता होती है। और यही चीज उन्हें दर्शकों के लिए किसी हीरो की तुलना में अधिक रोचक और सम्मोहक बना देती है। एक बात और है कि हीरो की अपेक्षा में विलेन कहानी में अधिक संघर्ष और तनाव पैदा करते हैं, जो किसी भी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए बेहद जरूरी तत्व है। और जब किसी शो में 95% कैरेक्टर विलेन ही हो तो कहानी कितनी दिलचस्प बनेगी ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं। और इसके अतिरिक्त द बॉयज की कहानी नैतिक रूप से भी काफी जटिल है, जो अच्छे और बुरे के बीच की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देती है, जिसमें ऑडियंस को नैतिक दुविधा और अस्पष्टता पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कौन सही है और कौन गलत। क्योंकि हम सभी ने आलोचनाओं और नफरतों का सामना किया है, हम सभी में ईर्ष्या और क्रोध का एक अपना हिस्सा होता है। और जब स्क्रीन पर हम किसी ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी परिस्थिति हमसे मेल खाती है तो उस वक्त हम फील कर पाते हैं अपने अंदर के दबे हुए उस ईर्ष्या और क्रोध को। और यहाँ इसकी शक्ति को महसूस करना हमें फ्रेश फील कराता है। हम में से करीब करीब हर कोई दूसरों के मुकाबले खुद को फायदा पहुंचाने के लिए अपने नैतिक मूल्यों को तोड़ देते हैं और द बॉयज के कैरेक्टर भी यही करते हैं। द बॉयज हमें खुद से रूबरू करवाती है। ये इंसानी स्वभाव के अंधेरे पहलुओं को दर्शाती है कि कैसे इंसान ऊपर से वो बनते हैं जो वो अंदर से नहीं है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि इस तथाकथित समाज में विलन को एक बुराई के रूप में देखा जाता है। और जब हम किसी विलन को पसंद करने लगते हैं या उससे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं तो क्या हम भी बुरे बन जाते हैं? मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो बड़े होने के साथ मुझ में एक चीज जरूर बदली है, और वो है किसी भी कहानी को खलनायक के नजरिए से समझना और उसे पसंद करना। हालांकि मैं बुराई पर अच्छाई की जीत में विश्वास रखता हूं, लेकिन चीजें असल जिंदगी में ऐसे काम नहीं करती और ये भी एक कड़वी सच्चाई है। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मुझे एक बुरा इंसान होना चाहिए था। मैंने लोगों को मतलबी और बिना कारण के दूसरों को नुकसान पहुंचाते देखा है। मैंने अच्छे लोगों को हारते देखा है, उनका फायदा उठाया जाता है, और तब ये बात समझ आती है कि काश वो थोड़े बुरे होते तो वो इस बेरहम दुनिया से खुद को बचा सकते थे। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात किसी भी विलन को पसंद करने से कहीं अधिक जटिल है। विलन बुरे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो हमारे अंदर इस समाज की क्रूर सच्चाई को स्थापित करते हैं। जीवन को लेकर हमारी सोच और नजरियों को नया आकार देते हैं। वो बताते हैं कि जिसे हम जीवन का रंग समझ रहे होते हैं कैसे वो ना मिटने वाला धब्बा बन जाता है। क्योंकि कोई भी जन्मजात बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बनाती हैं। होमलैंडर, ए ट्रेन, ब्लैक नॉयर, बिली बूचर, ये सभी टूटे हुए नायक हैं। सबकी अपनी दिक्कतें और मजबूरी हैं, और कहीं न कहीं हम भी ऐसे ही हैं। पॉलिटिकली कहूँ तो द बॉयज इस बारे में है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को सत्ता में लाया जाता है। ये शो उन सीमाओं को तोड़ता है जिसे हम देखने के आदी नहीं थे। इस शो का हर कैरेक्टर नफरती है। यह शो हमें नफरत की पराकाष्ठा दिखाती है। इस शो को इतना बेहतरीन बनाने वाली आखिरी परत पर मेरा विचार ये है कि सुपर हीरो की निगरानी में जीवन एक स्वप्न लोक है। उनके रहने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कोई हमारा साथ दे रहा हो। पर वास्तव में क्या होगा, द बॉयज हमें वही दिखाती है। भले ही उनके पास सुपर पावर हो, फिर
भी वो इंसान ही है और इंसान खामियों का पुतला होता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम दूंगा। आपको ये कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।